Okay, we will start with aggregate demand and aggregate supply. This is our new chapter. What do we mean by, again, we have a different word over here that has been introduced over here and it refers to aggregate. ठीक है ना? एक word यहाँ पे introduce हुआ है आप लोगों के लिए, that is aggregate. What do we mean by aggregate? It means whole, total. ठीक है, एग्रीगेट जब आप काफ़ी चीज़ों को एक साथ मिलाते हो तो आप कहते हो कि दिस इज द एग्रीगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो अगर यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि काफ़ी बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। दे आर नॉट सिंपल जस्ट टू वर्ड कॉन्सेप्ट्स, रादर दे हैव कंप्लीट थ्योरीज विद इन देमसेल्व्स इन दीज टू वर्ड्स। ठीक है, aggregate demand means the total demand in the economy and aggregate supply means the total supply in the economy. So in simple words, अगर ये aggregate का word आपके सामने आता है, especially in economics, ठीक है ना, भले ही वो macro economics हो, micro economics हो या कोई और type of economics हो, कोई और field of economics हो, तो aggregate means total. So therefore we will study total demand and total supply. Then we have our economy divided in two types of systems. One is short run economy, ठीक है, one is long run economy. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे with short run macroeconomics. What is short run macroeconomics? It is defined by assuming a specific set of conditions in the economy. In order to study the short run in macroeconomics, what we will have to do, we have to put specific conditions. अगर ये specific conditions होगी तो our economy will be short run, otherwise it will not be short run. हर economy को आप short run नहीं कह सकते. Which economy, which macroeconomics is considered to be as short run? उसके लिए हमारे पास जो दो conditions है, first condition है there are constant prices for factors of production. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना, उनकी जो प्राइसेस है दे आर कांस्टेंट. व्हाट डू वी मीन बाय कांस्टेंट? एनीथिंग दैट डज नॉट चेंज. तो देयरफॉर शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, लेबर की जो वेजेस है वो प्राइसेस है जो इंडस्ट्री ओनर, फर्म ओनर या एंटरप्रेन्योर जो है वो पे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड प्राइसेस का यूज हुआ. तो देयरफॉर जो लेबर की वेजेस है, कैपिटल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लैंड पे जो रेंट है और एंटरप्रेन्योर का जो प्रॉफिट है, वो सब कांस्टेंट है. तो हमारे पास क्या होगा? दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक्स. स्पेशली क्या चीज़ को, किस चीज़ को कांस्टेंट कह रहा है? दैट इज मनी वेज रेट्स ऑफ लेबर. ठीक है, सही. अब वो कह रहे हैं कि देर आर कांस्टेंट प्राइसेस फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इनमें किस चीज़ पर उसका फोकस है? दैट इज द वेज रेट ऑफ लेबर. लेबर की जो वेज रेट है उसमें तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना शॉर्ट टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स. The second set of condition is the supply of labor, the stock of capital and the state of technology are also fixed. सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब क्या है? आपकी इकोनॉमी में जो लोग हैं, काम जो कर रहे हैं, काम जो कर सकते हैं, ठीक है ना, वो अपनी सर्विसेज जब सप्लाई करते हैं टू अ फर्म, दैट सप्लाई इज फिक्स्ड. स्टॉक ऑफ कैपिटल जिसको हम यूज करते हैं फॉर दी रीजेनरेटिंग इनकम, ठीक है ना, दैट स्टॉक ऑफ कैपिटल इज फिक्स्ड. ठीक है, एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, that technology is also fixed. So therefore अब हमने स्टार्ट किया अपने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के चैप्टर को, ठीक है ना, जिसकी बेस पे फिर हमने आउटपुट को डिटरमिन करना है, स्पेशली इक्विलिब्रियम आउटपुट. उसको हमने शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया. शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास क्या होगा? Prices of the factors of production are fixed, specifically talking about the wages of the labor. Second one is supply of labor, capital and technology. They are also fixed. वो change नहीं होंगे. जब ये चीज़ें change नहीं होगी, इसका मतलब ये है we are concerned with the short-term macroeconomics. Therefore, उसके बाद again there is after considering these 2 points हमारे पास एक simple सी definition आती है short run की.
a time frame in which factor prices, supplies or factors of production and the technology are fixed by assumption. Assumption क्या है? जब आप कोई चीज़ assume करते हो, आप कहते हो कि ऐसा होगा या ऐसा होना चाहिए, ठीक है? Then in the short run, changes in the output involve changes in the employment of labor and in the use of plant and equipment. But these changes are not sustainable over a longer time period. अब ज़ाहिर बात है तो शॉर्ट रन हमारे पास जो मेन हमारे कंपोनेंट्स दे आर फिक्स्ड, लेकिन स्टिल इकोनॉमी जब प्रोग्रेस पे होती है, कोई आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देती है, तो चेंजेस जो है वो आते हैं टाइम के साथ साथ, ठीक है? अब वो क्या कह रहे हैं कि चेंजेस इन दी आउटपुट इन्वॉल्व चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, ठीक है? आउटपुट का इंक्रीज कैसे होगा? जब एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर ज़्यादा हो जाएगा, आउटपुट कम कैसे होगा? ये जनरल कॉन्सेप्ट है, बट दीज कॉन्सेप्ट्स में डिफर रिगार्डिंग डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है? तो आउटपुट में चेंज जो है वो लेबर की एम्प्लॉयमेंट की वजह से चेंज जब की वजह से हो सकता है, और उसके साथ साथ जो प्लांट आप यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आप आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है ना, उसमें भी चेंज आ सकता है। लेकिन लेकिन अगेन एज वी आर कंसर्न विद द शॉर्ट रन, therefore these changes are not sustainable over longer time period. अगर कोई ऐसा चेंज आता भी है, तो ये चेंज फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है? द नेशनल अकाउंट्स वी स्टडीड प्रीवियसली, ठीक है, अभी अभी जो चैप्टर हमारा खत्म हुआ है, it describes and measures the economic activity in terms of accounting framework. That is वहाँ पे हमने नेशनल इनकम अकाउंट्स को बहुत डिटेल में पढ़ा, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी को बहुत डिटेल में पढ़ा, उसके बाद हम जीडीपी डिफ्लेटर पे आए, तो यहाँ पे उन कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं which were used to measure aggregate expenditures, outputs and incomes. But the accounting framework simply measures what has happened in the recent past. ठीक है, अब ये थोड़ा जो हमारे मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, देखो ना, हम अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में किस चीज़ को स्टडी करते हैं कि पास्ट में हमारे पास रीसेंट पास्ट में क्या हुआ. इट डज नॉट एक्सप्लेन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी and the prices or the reasons for changes in output and prices from time to time. ठीक है, उसमें हमारे पास टाइम टू टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटी में या हमारी प्राइसेस में या हमारे आउटपुट में चेंज क्यों आया या प्राइसेस में चेंज क्यों आया टाइम के साथ साथ विद पैसेज ऑफ टाइम, उस चीज़ को वो नेशनल इनकम अकाउंट्स आपको एक्सप्लेन करके नहीं दे रहा. रादर वो आपको कंपैरिजन दे रहा था, 2017 में प्राइसेस ये है, 2007 में ये है, तो हमारे पास जीडीपी, रियल जीडीपी क्या है, ठीक है ना? फिर उसके बेस पे हमने नॉमिनल जीडीपी जब गिवन था तो हमने जीडीपी के फिगर को मेजर किया. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फॉर दैट वी नीड द एनालिटिकल फ्रेमवर्क लुक्स एट कॉज एंड इफेक्ट. तो देयरफॉर ये जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है ना, इसको मेजर करने के लिए या हमारे पास जो चेंजेस आए आउटपुट और प्राइसेस में उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क होगा, सही, जो स्टडी करेगा कॉज एंड इफेक्ट को, और उसकी बेस पे फिर हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा. अगर इस इक्विलिब्रियम से थोड़ा ऊपर या नीचे हम जाएंगे तो डिस इक्विलिब्रियम क्यों होगा, ठीक है? कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है? एक एक्शन जब आप लेते हो तो दूसरी उसकी वजह से कौन कौन सी चीज़ें जो है, कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है अफेक्ट होते हैं, और फिर हाउ विल दे रिस्पॉन्ड टू द एक्शन दैट यू हैव टेकन. ओके, so therefore an aggregate demand and aggregate supply model is such an analytical framework. ठीक है, इन चेंजेस को स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल यूज द aggregate demand and aggregate supply model in order to study that framework. It helps us to understand the conditions that determine output and prices and changes in the output and prices over time. एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमें क्या स्टडी करके देगा, क्या हेल्प, मतलब हाउ इट विल हेल्प अस इन डिटरमिनिंग द आउटपुट एंड प्राइसेस. मोस्ट स्पेसिफिकली हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम आउटपुट और प्राइसेस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है?
एंड देन चेंजेस इन द आउटपुट एंड प्राइसेस ओवर टाइम, और फिर टाइम के साथ साथ इनमें चेंज कैसे आएगा। तो देयरफॉर व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई फ्रेमवर्क। अगर हम यहाँ पे इस बोल्ड फॉर्मेट वाली statement में आ जाते हैं, इट इज अ फ्रेमवर्क व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रियल आउटपुट एंड प्राइसेस इन द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, व्हाट इज रियल आउटपुट, व्हाट इज रियल जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी पेपर हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, सही। अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल हमें क्या हेल्प करके दे रहा है, इट इज हेल्पिंग अस टू फाइंड और टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ रियल आउटपुट एंड द प्राइस एंड प्राइसेस इन द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, रियल का वर्ड आप सबको अभी क्लियर है, इट इज कंसर्न विद कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ठीक है, सही। ओके, एग्रीगेट डिमांड पे आ जाते हैं हम। What is aggregate demand? It is the relationship between the aggregate expenditure on final goods and services and the general price level. इसी जो स्टेटमेंट इसमें आप आपके लिए एक दफ़ा उर्दू में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है कि हम लोग जो है मार्केट में जब जाते हैं तो हम कितनी एक्सपेंडिचर्स करते हैं किस पे, वो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है हमारी इकोनॉमी में, जिसको हमने पिछले चैप्टर में डिटेल में स्टडी किया। ठीक है, और हर गुड पे कितनी प्राइसेस चार्ज हो रही है। ठीक है, जब तमाम गुड्स की प्राइसेस को हम लेते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है ना, फिर हम कहते हैं उनके उसके लिए हम ये जनरल का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, कि जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी में कितना है और हम कितनी एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज। So therefore, what is aggregate demand? It is the relationship between aggregate expenditure, total expenditure हम कर रहे हैं on final goods and services and the general price level. That is given the prices of those goods and services जिन पे हम expenditures कर रहे हैं। Real GDP by the expenditure approach measures this expenditure at the price level given by the GDP deflator. As it is now clear to us, these concepts we have studied them in much detail. ठीक है, तो रियल जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर अप्रोच जो हम स्टडी कर चुके हैं वो ये बता रहा है कि ये इस एक्सपेंडिचर को मेजर करता है। ठीक है ना, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एट द प्राइस लेवल गिवन बाय द जीडीपी डिफ्लेटर। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एग्रीगेट सप्लाई। इट इज द रिलेशनशिप, सप्लाई का मतलब क्या है, कोई चीज आप दे रहे सप्लाई कर रहे। ठीक, aggregate supply is the relationship between the output of goods and services produced by the business and the general price level. Sahi? Now, the relationship over here exists between the output of goods and services. Goods and services का जो output है, ठीक है ना, उसका relationship with the prices जब हम study करेंगे, यानी कि at what prices the business is supplying the goods and services, we will get aggregate supply. Real GDP, again हमने इसको डिटेल में स्टडी किया by income approach as well. It measures this output and the corresponding real income. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने रियल जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर अप्रोच जब स्टडी किया वो एग्रीगेट डिमांड के साथ रिलेटेड है। ठीक है, जब हमने रियल जीडीपी बाय इनकम अप्रोच को स्टडी किया दैट इज रिलेटेड टू एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर? एंड व्हाट वाज रियल जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर अप्रोच, जो एक्सपेंडिचर्स हम कर रहे हैं मार्केट में जाके, ठीक है, जो गुड्स परचेज कर रहे हैं एट द गिवन प्राइसेस, एट व्हाट प्राइसेस आर वी विलिंग टू परचेज द गिवन प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह एट व्हाट प्राइसेस द बिजनेसमैन इज विलिंग टू सेल आउट हिज प्रोडक्ट। So these are again the simple concepts of aggregate demand and aggregate supply, जिसको हमने कंपेयर किया with our previous lecture concepts as well. Okay, the price level is again the GDP deflator. जब हम price level की बात करेंगे तो हम GDP deflator उसको यहाँ पर भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो हमें एग्जैक्ट आइडिया देगा कि हमारी प्राइसेस आए वाकई ओवरऑल
पिछले 10 साल 2007 और 2017 की जो प्राइसेस है उस पे ओवरऑल क्या कोई चेंज आया है कि नहीं, गिवन दी आउटपुट एज वेल. So therefore, the national accounts tells us that by definition, these measured outputs and incomes are equal. जो national income accounts हम स्टडी कर चुके हैं, उसको स्टडी करने के बाद हमें ये पता चला कि measured outputs और incomes दोनों equal है, यानी कि इसकी बात हुई कि aggregate demand and aggregate supply दोनों equal है. Aggregate demand क्या है? Expenditure and the price level के बीच में जो रिलेशनशिप है. Aggregate supply क्या है? It measures this output and the prices के बीच में क्या रिलेशनशिप. तो नेशनल अकाउंट्स हमें ये बता रहे हैं कि ये दोनों मेजर जो है वो आपस में इक्वल है. आई होप इट्स क्लियर टू यू कि ये पिछले स्लाइड से कंपैरिजन की बात कर रहे हैं. So therefore, aggregate demand and aggregate supply functions describe the. अब देखो ना, अब दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है. Aggregate demand and aggregate supply function describes the expenditure plans. एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? जो गुड्स को डिमांड कर रहा है. और फिर ओवरऑल इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है. इट डिस्क्राइब्स द एक्सपेंडिचर प्लान्स, आउटपुट्स जो बिजनेस ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है ना, सही. एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन में ये आएगा और प्राइसेस दोनों में है, दैट इज एक्सपेंडिचर प्लान्स में भी है और आउटपुट्स में भी है. कितने प्राइसेस पे आप गुड को परचेज कर रहे हो और कितने प्राइसेस पे बिजनेस जो है वो हमें उस गुड को सेल आउट करके दे रहा है, ठीक. यहाँ पे दोनों की जो वो इक्विलिब्रियम प्राइसेस बेसिकली होती है जिसपे दोनों विलिंग होते हैं और इस पे एग्री करते हैं और मार्केट में वो गुड उसी प्राइस पे जिसपे बिजनेस सेल आउट करता है उसी पे कंज्यूमर उसको परचेज भी करता है यूजिंग द नेशनल इनकम अकाउंट्स फ्रेमवर्क. This distinction between the prices, this distinction between the measured and planned expenditure and output is important. What is planned expenditure? It is the current output. अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है. व्हाट इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर? द करंट आउटपुट हाउसहोल्ड एंड बिजनेस वुड वांट टू बाय. आपने प्लान किया ना, ठीक है. द करंट आउटपुट हाउसहोल्ड्स एंड बिजनेस वुड वांट टू बाय at different levels of income and price, ठीक. कि जो यहाँ पे एक लाइन है, सॉरी, जो एक वर्ड है वांट टू बाय, ठीक है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. देयरफॉर प्लान्ड एक्सपेंडिचर इट इज द करंट आउटपुट हाउसहोल्ड्स जो आप लोग हैं, जो हम लोग हैं, ठीक है, एंड बिजनेस जो हमें गुड्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, दे वांट टू बाय एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम एंड प्राइसेस. Output is what the business actually produced, and planned expenditure is the actual output produced by the business may not be same. बिजनेस प्लान कुछ और कर रहा है, हायर लेवल ऑफ आउटपुट में भी प्लान कर रहा है कि प्रोड्यूस करे, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल आउटपुट उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है. Therefore, planned expenditures and actual output produced by business may not be the same.